प्यारे बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं जो आज पेपर हुआ है कक्षा 12 का कंपल्सरी इंग्लिश का। बहुत ही अच्छा पेपर आया था और मुझे आशा है आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आज हम इसके आंसर की यानी कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था बच्चों, इसमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना था, ठीक है? पैसेज को ध्यान से पढ़ना था हमें और उसके आंसर देने थे। तो बच्चों, ये जो पैसेज होते हैं, ये इसको जो अंग्रेजी पढ़ते कम है बच्चे या कम जानते हैं, मीनिंग्स कम जानते हैं, फिर भी वो पैसेज को सोल्व कर लेते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर था ये। एक तरह से जैसे ये पैसेज था, इस पैसेज के अंदर बताया गया था और शॉपिंग सेंटर्स के बारे में बताया गया था और इस पैसेज में से ही उत्तर देखो हमने कैसे निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर्स अ साइन ऑफ? शॉपिंग सेंटर किसके निशान है, यानी किसकी निशानी है, किसके प्रतीक है? तो पहले का आंसर देखो, ये रहा, देयर दे आर साइन ऑफ डीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो बच्चों यही लाइन हमें क्वेश्चन की जो साइन लिखा हुआ था, ये लाइन हमने ढूंढी और आसानी से इसका आंसर हो गया। पहले का आंसर बिल्कुल कॉपी करना था इसी में से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स? ठीक है, अब ये वाली लाइन हमने इस पैसेज में ढूंढ ली। कैसे ढूंढी देखो बच्चों, इसमें देखो, मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट कैन लुक गुड व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एट द मॉल। तो ये दूसरे का आंसर इसी पैसेज में से मिल चुका है। तो आपका भी मिला होगा बच्चों, आपने भी ध्यान से किया होगा इस पैसेज को, बस लाइन मिला के उत्तर लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल? तो बच्चों इसमें सी का यही लाइन, हमें सी की यानी कि तीसरे नंबर का जो प्रश्न था, इसकी लाइन देखो कहाँ है, ये देखो। देखो ये रहा, वी शॉप, ईट, वॉच मूवीज, अरेंज टू मीट और फ्रेंड, जस्ट जनरली लाई अराउंड। तो बच्चों इस प्रकार से समय बिताते हैं लोग वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन का आंसर तीसरे का, यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर था ये। अगला देख लेते हैं बच्चों इसमें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है इसमें, यानी कि डी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद द एक्सेस द ऑफ माल? यानी कि डी का, यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं हम कहाँ मिला है हमें, और इसी पैसेज में लाइन मिला के उत्तर लिखना था हमें। लाइन मिला के उत्तर देखें तो देखो, माई मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ माल दैट दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। ठीक है, तो चौथे का ये लाइन, क्वेश्चन की लाइन मिला के हमें उत्तर देखना था और ये हमने आसानी से इसको ढूंढ लिया और आसानी से लिखा। आपने भी लिखा होगा, आपके बहुत इजी पेपर आया था। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि ई विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग? ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो ढूंढ लेते हैं हम ध्यान से। पांचवें प्रश्न का उत्तर देखो हमें कहाँ मिला है इसका, ये देखिए इसमें। पांचवे का उत्तर देखो ये रहा, instead of shopping we could be cooking, visiting a nearby waterfall, beach or temple, reading a novel, writing poetry, making sorry sorry एक सेकंड रुकना आप। तो ये बच्चों यह चल रहा था इसमें, पोइट्री मेकिंग, म्यूजिक, टेकिंग ए लॉन्ग वॉक, प्लेइंग गेम्स, लर्निंग ए डांस और विजिटिंग फ्रेंड्स। तो ये पांचवे का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगला है छठा क्वेश्चन, यानी कि एफ वी शुड व्हाट शुड वी बिल्ड इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स? ठीक है, छठे का आंसर हमें मिला था। छठे का आंसर देखो ये रहा, परहैप्स इंस्टेड वी शुड बी बिल्डिंग लाइब्रेरीज और थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स हॉल, पार्किंग मॉल्स, एनिमल्स सेंचुरीज, एट लिस्ट ऑफ एंडलेस। ठीक है, ये छठे का आंसर, ये लाइन मिला के हमें आंसर इसका मिला था, तो ये इसका आंसर होगा छठे का। अब जी क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम। जी क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम, यानी कि इनका सिनोनिम, एक जैसा जो अर्थ है वो देख लेते हैं। वेरी बिग साइज, वेरी बिग इन साइज, इसको कहते हैं मैसिव। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, यानी कि बहुत बड़ी और बहुत जनसंख्या से भरी हुई जो शहर, उसको कहते हैं मेट्रोपोलिजेज। अगला है, प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, यानी कि जहाँ जानवरों और पक्षियों को शिकार से मुक्त रखा जाता है, शिकार से बचाया जाता है, उसको होता है सेंचुरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे आपके। अगला सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर,
सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी पैसेज आया था और वो पैसेज लाइन मिला के हमें लिखना था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वाज रामानुजन बोर्न। रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों इसमें रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था वो देख लेते हैं। देखो ये रहा, ही वाज बोर्न एट He wrote in Coimbatore in 1886 1887 1887 में उनका कोयम्बटूर में जन्म हुआ था। तो ये लाइन हमें आसानी से मिली है और हमने ये लाइन लिख दी है। बिल्कुल यहाँ से कॉपी करना था, हमें ढूंढना था, बस आंसर क्वेश्चन की लाइन ढूंढनी थी और वो आपको आसानी से मिल गई होगी। अगला है हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड। चौथी क्लास में किस प्रकार से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया? तो दूसरे का आंसर था फोर्थ स्टैंडर्ड। देखो ये लाइन मिली है हमें क्वेश्चन की और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। टिक्नोमेट्री में उन्होंने जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी उनको सोल्व किया था, तो ये दूसरे का उत्तर है। सी क्वेश्चन यानी कि थर्ड है विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, यानी कि उनको कौन सी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई? तो देखो यहाँ रामानुजन वॉन सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। ये भी आसानी से मिल गया है इसमें। डी क्वेश्चन है व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी दैट बिफेल रामानुजन। तो इसका ये लाइन हमें कहाँ मिली ये देखते हैं यहाँ पर। तो देखो नेग्लेक्ट ऑफ सब्जेक्ट सो मच ही फेल्ड टू गेन प्रमोशन हायर क्लास देयर बाय लॉजिंग हिज स्कॉलरशिप। दिस वाज ए ग्रेट कैलेमिटी विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया चौथे का। अगला है इसमें ई क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर रिच। रिच शब्द का विलोम शब्द पुअर हो जाएगा। एफ क्वेश्चन है फाइंड द सेम वर्ड ऑफ इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड से संबंधित कौन सा वर्ड है, शब्द है, इसको कहते हैं एक और एनकरेज्ड, यानी कि उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। अगला है इसमें सेक्शन बी में राइटिंग का पोर्शन आया था। यू आर अमित अनीता द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 80 शब्दों में तुम्हें एक नोटिस लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट इन इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। यानी कि आपको एक नोटिस लिखना था और नोटिस आपने लिखा होगा। नोटिस को देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये नोटिस था, इसमें नोटिस में बताया गया था इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। सबसे पहले ऊपर ये लिख लेना था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम और शहर का नाम दौसा, और ये नोटिस के बारे में लिखना था। 13 फरवरी 2026 आज की डेट डाल दी। ऑल स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट our school will participate in inter-school cricket tournament to be held next month. Students who are interested in representing the school team are requested to give their names to the undersigned by 20 February 2026. Selection trials will be conducted on the school playground after school hours. Further details contact the sports department Amit स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये नोटिस लिखना था। इसके अलावा अथवा में एक क्वेश्चन और आया था योर फ्रेंड राहुल हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी फॉर हिज सिस्टर्स उदयपुर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू योर एनुअल एग्जाम। यानी कि तुम्हें तुम्हारे मित्र के द्वारा उसकी बहन की शादी में उदयपुर बुलाया गया था, लेकिन तुम्हारा जो वार्षिक परीक्षा थी उसकी वजह से आप जा नहीं पाए, उसके बारे में आपको बताना था। तो ये लेटर किस प्रकार से लिखा होगा ये देख लेते हैं। तो ये लेटर था, इसमें इनफॉर्मल रिप्लाई अनेबल टू अटेंड वेडिंग शास्त्री नगर जयपुर, पता कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। 13 फरवरी 2026। ठीक है, इसमें लिखेंगे डियर राहुल, thank you for inviting me to your sister wedding at Udaipur. I am really happy to hear the good news. However, I regret to inform you that I will not be able to attend the ceremony as my annual examinations are starting next week. It is important for me to prepare well. Please convey my best wishes and blessing to your sister. I hope to meet you soon after my exams. Your loving, और तुम्हारा नाम आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेटर का सॉल्यूशन मिला है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, यू आर मोना मुकेश एडिटर टू योर स्कूल मैगजीन, रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपको एडिटर के रूप में एक जो विद्यालय के अंदर, आपके विद्यालय के अंदर जो पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया उसके बारे में आपको लिखना था, या फिर इसके बाद एक रिपोर्ट लिखनी थी। ये देखिए रिपोर्ट, इसके ये राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स। ये आपको हिंट्स दी गई थी, ये संकेत दिए गए थे, इनके अकॉर्डिंग आपको ये क्या लिखना था, एक रिपोर्ट लिखनी थी 100 शब्दों में, यानी कि 10 लाइनों में। तो किस प्रकार से लिखा होगा आपने, ये देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा होगा, ओवर स्कूल सेलिब्रेटेड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद ग्रेट एंथुजियाज्म this year. The district collector was the chief guest of the program. He was welcomed warmly and garlanded by the principal. The principal presented the annual report highlighting the achievements of the students. The chief guest gave an inspiring speech and distributed prizes to the winners. Many students participated in culture programs. The function ended with the national anthem. It was a memorable day for everyone. इस प्रकार से ये रिपोर्ट लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। यानी कि वृक्षारोपण का महत्व किस प्रकार से, तो बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है इसमें, और हमारे इस चैनल पर भी पहले वृक्षारोपण के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर था, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। दे गिव अस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग and absorb carbon dioxide from the air. Tree helps in stopping soil erosion and keep the climate cool. They provide shade and make the environment beautiful. Trees also give us fruits, food and medicines. Planting more trees is necessary to save our environment and maintain ecological balance. Therefore, we should take part in tree plantation drives and protect trees for a better future. इस प्रकार से ये इसमें बताया गया है ट्री प्लांटेशन का, और आपने अच्छे से लिखा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। सारे पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे जो नेक्स्ट आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, फिफ्थ क्वेश्चन था इसके अंदर, इमेजिन दैट यू आर हर्षा living in Jaipur. Write a letter to Superintendent of Police Jaipur about the increasing incidents of chain snatching and requesting him to take strict measures to control the law and order conditions in the city. या इसके अलावा यानी कि शहर के अंदर जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है उसके बारे में आपको पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी को लिखना था। यानी कि चेन जो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं गले से, कान से। इसके अलावा था, इमेजिन यू आर ज्योति जयेश लिविंग इन कोटा, यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश इन बीएड डिग्री, राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश, अटैच ए सुटेबल रिज्यूम विथ योर एप्लीकेशन। यानी कि ये एप्लीकेशन लिखनी थी आपको, आपने बीएड कर ली है और आपको आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी को जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी। तो ये जॉब की एप्लीकेशन या फिर दोनों में से हमें एक करना था जो आपको अच्छे से तो बच्चों जो हमें एप्लीकेशन लिखनी थी उसको एसपी को, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हर शास्त्री नगर जयपुर, आज की डेट डाल दी हमने, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जयपुर। सब्जेक्ट लिखना था कंप्लेंट अबाउट द चेन स्नैचिंग इन जयपुर। रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट चेन स्नैचिंग केसेज आर इंक्रीजिंग इन जयपुर। Many women and old people are becoming victims. The thieves come on bikes and run away quickly. People are feeling unsafe in the city. It is becoming difficult to go out even in the daytime. I request you to increase police patrolling and take strict actions against the criminals. This will help to control the situation. यहाँ तक हमें लिखना था। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली और हर्ष लिखना था।
ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर ये। तो प्यारे बच्चों अगला है, नेक्स्ट है सेक्शन सी, ग्रामेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल इजी आया था। इसमें लिखना था फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो पहला क्वेश्चन है ही वाज बाय हिज आंट, तो इसमें बनना था हमें ब्रोट अप, ठीक है, यानी कि उसकी चाची द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, तो ब्रोट अप हम इसमें यूज करेंगे। अगला है व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह आप कब, तो गेट अप, इसमें आएगा गेट अप, यानी कि उठते हो। अगला है द फायर, तो इसमें लिखेंगे ब्रोक आउट एट मिडनाइट, यानी कि रात को आग, मध्य रात्रि को आग लग गई, इस प्रकार से ये करना था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन बनना था हमें संयोजक, जिसमें पहला था हीज बोथ अ सिंगर, तो बोथ के साथ हम एंड का यूज करते, तो एंड आता है इसमें, इसमें एंड आएगा। अगला क्वेश्चन है आई नो ही लिव्स, यानी कि मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है, तो रहने के लिए वेयर का यूज करना था। अगला है विनीता इज ए टॉलर, अब टॉलर यानी कि तुलना करने के लिए देन का यूज करेंगे, THAN, और इसका अर्थ होता है तब, यानी कि ये समय सूचक शब्द है, होता है THEN, देन इसमें तुलना के लिए करना था। अगला है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू सेंटेंस एज डायरेक्ट, इन्फिनिट का यूज करना था। तो पहला था ही टुक ए पेपर, ही रोट अ लेटर, यानी कि उसने पेपर लिया, कागज लिया और एक पत्र लिखा। अगला था शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू स्लीप। तो प्यारे बच्चों इसका लिखना था, हम लिखेंगे इसका ही टुक ए पेपर, उसने एक पेपर लिया, काय के लिए, लिखने के लिए, तो लिखेंगे टू राइट ए लेटर, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ही टुक ए पेपर टू राइट अ लेटर। अगला है सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू स्लीप, उसने अपना काम पूरा किया और सो गई, सोने चली गई, तो हम लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप, शी वेंट टू स्लीप, इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस कंबाइन करने थे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है नेक्स्ट इसमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब्स इन द ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन है इफ आई गो टू दिल्ली आई शेल मीट माई ब्रदर, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने दोस्त अपने भाई से मिलूंगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस था, तो इसमें हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, आई के साथ गो का यूज हो जाएगा। अगला है इफ यू बी अ मिलेनियर यू वुड बाई ए चार्टर प्लेन, यदि आप एक लखपति होते तो आप एक चार्टर प्लेन खरीद लेते, तो ये एक तरह से काल्पनिक बात है, इसलिए इसमें यू के साथ हम करेंगे वर का यूज, ठीक है, तो इस बी का हो जाएगा वर, तो पहले में आएगा गो, दूसरे में हो जाएगा वर। इसके अलावा था रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को पढ़ना था और आंसर देना था। पहला क्वेश्चन था दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज, तो इसमें आएगा संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आई हैड काउंटेड द कंडीशन हु डज द वर्ड आई रिफर टू, आई रिफर किसके लिए आया था, आई किसके लिए आया था, फ्रांस के लिए। अगला है मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग विद है, तो इसमें आएगा टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है वेयर कुड अ ग्रेट बस्टल बी हर्ड यूजुअली, तो डी यानी कि चौथे का आंसर था इसमें, इसी गद्यांश में मिला है। चौथे का उत्तर देखो ये रहा देखो ये बस्टल ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन स्ट्रीट, तो यहाँ तक हो जाएगा इसका। ई का आंसर था यहाँ से आई हैड टू ओपन द डोर टू गो बिफोर एवरी डे एवरीबडी, तो ई का आंसर यहाँ से वो लाइन मिला के हमने उत्तर लिखा।
अगला क्वेश्चन था हमारा ई के बाद में हो गया। अगला है एफ, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रांज। तो फ्रांज के लिए फ्रांज को मिस्टर हेमल ने क्या कहा था, तो इसमें आएगा ये रहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो ये हो जाएगा, ये देखो, मिस्टर हेमल सा मी एंड सेड, ये जो प्रश्न की लाइन मिली है उसी के आगे से हमें ये उत्तर लिखना था। तो बिल्कुल इजी था, जो आपके पैराग्राफ आए थे, पैसेज आए थे, उसी में से लाइन मिला के उत्तर लिखना था। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कस्तूरबाई एंड कस्तूरबाई एंड गांधी जी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल एंड एट चंपारण। तो ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बताया था हमारे वीडियो में, आप इसका आंसर हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। समय ज़्यादा लगेगा इसलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसके क्वेश्चन आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगला है, डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, डीप वाटर से आया था। अगला है क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि एक प्रश्नों के उत्तर 20 से यानी कि 2 से 3 लाइनों में उत्तर देना है। अगला है, व्हाट प्रेजेंट डिड द पेडलर लिव फॉर एडला रेट्रेप से आया था। अगला है, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, ये गोइंग प्लेसेस से आया था। इसके आंसर आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला है इसमें 13 क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि व्याख्या करनी थी, इस दोनों में से एक करनी थी, जो दोनों में से एक जो आपको अच्छे से आ रही हो उसकी आपने ये इसकी व्याख्या की होगी। तो हम देख लेते हैं व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, सब प्रसंग व्याख्या है इसमें। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66, द पोइट इज लिविंग हर मदर एट द एयरपोर्ट एंड फील सैड बिकॉज हर मदर इज ओल्ड एंड वीक, इजी एक्सप्लेनेशन। इसकी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हमने की है। आफ्टर द security check at the airport, the poet stand a little far and looks at her mother again. Her mother looks very pale and weak like the late winter moon. This show that she is old and close to death. इसके बाद में है, the poet feels the same fear she had in her childhood, the fear of losing her mother. She feels pain inside but she does not show her sadness. She only says, see you soon amma, and keeps smiling. Her repeated smile shows at that she is हाइडिंग हर सैडनेस एंड ट्राइंग टू बी ब्रेव। मेन आइडिया, इसका मुख्य विचार क्या था, द स्टांजा शो, यानी कि आगे है, लव बिटवीन मदर एंड डॉटर, सैडनेस एंड सेपरेशन, फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या बिल्कुल इजी वर्ड्स में की गई है। आप इसे ध्यान से वीडियो को पॉज करके और प्ले करके देख सकते हैं। इसकी बिल्कुल नहीं करना, वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी पेपर्स होंगे उनके आपको सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे हमारे चैनल पे। अगला है बच्चों, इसमें देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में यानी कि 6 लाइनों में लिखना। व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये भी आंसर हमारे पीछे वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द थिंक ऑफ ब्यूटी, इसके भी हमारे आंसर पूरे इजी लैंग्वेज में बताए गए हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अगला है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड, 2 से 3 लाइनों में लिखना था। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग, रोड साइड स्टैंड का था, ये भी हमारे चैनल पे है। व्हाट डिड द पोइट सी व्हाइल ड्राइविंग द एयरपोर्ट, माई मदर एट 66, ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा था 16वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों यानी कि 6 लाइनों में लिखना था। डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर्स किंग लाइफ, द टाइगर किंग से आया था ये लेसन, ये क्वेश्चन। अगला है इसमें, डिस्क्राइब डॉक्टर सदाओ क्वालिटीज, तो ये एनिमी से आया था। ये सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगला है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, हुज डेयरी, हाउ डज ही मीट मिस्टर लैम वंस ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। अगला है, हु इज जुड़ेविन द टेरिबल वार्मिंग डिड शी गिव द राइटर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन था 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन था, चार्लीज फ्रेंड सेम वॉच, तो इसमें आएगा साइकेट्रिस्ट।
अगला है बी क्वेश्चन था द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली, तो इसका आंसर था 4 आनाज एंड ए क्वार्टर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन था द वर्ड्स जियोलॉजिकल स्टोरी हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन, ये आएगा अंटार्कटिका। डी क्वेश्चन था द एकेडमिक सोकलस्की वाज द नेम ऑफ रशियन रिसर्च, ये था वेजल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था सदाओस फादर सेंट हिम टू फॉर लर्निंग सर्जरी, इसमें आएगा अमेरिका। इसके बाद में था मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स, तो आएगा वाइल क्लाइंबिंग अ ट्री। नेक्स्ट जी क्वेश्चन था इसमें द ब्रिटिश ज्वेलर सेंट अ बिल फॉर ऑफ रुपीज टू महाराजा, इसमें आएगा 3 लाख। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वेदास। अगला है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज, ये था टॉम। इस प्रकार से ये पूरा पेपर का आपका सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नेक्स्ट जितने भी पेपर्स है उनके मॉडल पेपर यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताएंगे एग्जाम के पहले, और एग्जाम होने के बाद में आपको हमारे चैनल पे जो सॉल्यूशन है आंसर की है वो बताई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।